बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये है सुबह का टाइम। अच्छा, जब से यहाँ अम्मी के घर आए मैं ना मतलब रोज़ ही बारिश होती है। दिन में भी होती है, रात में भी होती है और बारिशें इतनी हो रही हैं, इतना अच्छा मौसम है। अच्छा, अभी तो खैर मैं सुबह उठ के आई हूँ, ये मनी प्लांट है जो कि मैं ऐसे ही दिखा रही थी। ग्रीनरी बड़ी अच्छी लगती है सुबह सुबह। तो यहाँ अम्मी ने ना रात को पाए जो थे वो हल्की आंच पे रख दिए थे बॉयल होने के लिए, और अभी उनका तड़का बना रही हैं। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। ऑयल में अम्मी ने डाले हैं साबुत गरम मसाले। अब हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का, डिफरेंट तरीके से, जैसा जिसको पसंद हो उसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने एक प्याज इस तरीके से काट लिया था और वो डाल दिया है। जब ये खड़ा मसाला थोड़ा सा कड़कड़ाया तो, और यहाँ पर अभी, अच्छा ये आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। बादल आए हुए थे, इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही थी और ऐसा मौसम हो तो इस तरह के खाने खाने का मज़ा भी आता है। फिर साथ ही जब ये प्याज थोड़ा सा हुआ ना ब्राउन, तो इसके अंदर लहसुन और अदरक पिसा हुआ डाल दिया था। वो मेरा कैमरा ही नहीं ऑन था। अच्छा, फिर उसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्चें डाली हैं, कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। इतनी ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी कम कम ही डाली हैं, क्योंकि वो मतलब इनमें ये होता है ना कि एक फ्लेवर आए, ये ना हो कि आपको मिर्च मसाले ही तेज़ लग रहे हो। तो यहाँ पर अब ये है कि इसकी मसाले की भुनाई हो रही है। फिर यहाँ डाल दिया इसके अंदर दही, और ये वो जो डोंगे वाली चम्मच होती है ना जिसके साथ सालन डालते हैं, वो उस चम्मच से 3 चम्मच भरकर डाल दिया दही। और अब इसकी भुनाई कर ली, दही का पानी खुश्क हो गया। ये देखें मसाले का कलर कितना अच्छा है। इसमें जो मिर्चें डाली हैं ना वो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है। अच्छा, अब ये जो था पायों की यखनी, इसमें से हड्डियाँ निकाल के अलग कर दी थी, और ये जो गूदा है सारा पहले इसके अंदर ये डाल रही हैं अम्मी, और इसको थोड़ा सा भून के तो फिर उसके बाद जो है ना यखनी डाल देंगी। तो अभी ये सारा जो हड्डियों के साथ से हटा हुआ जो था गूदा वगैरह, ये सारा वो डाला है। अब यहाँ पर जो पायों की यखनी थी वो भी सारी डाल दी है, और बस इसी तरह से थिक थिक ही पाए होंगे। बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं होगा, मतलब इतना ही होगा, ये जितना आपको नज़र आ रहा है थिक से होंगे। तो लास्ट में बस इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डालेंगी, धनिया पाउडर डालेंगी, और इसको थोड़ी देर के लिए दम पे, मतलब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगी हल्की आंच पर। और बस फिर पाए तो वैसे तैयार हैं। साथ हमने मंगवाने हैं नान, और ये लास्ट में अम्मी ने गरम मसाला पाउडर डाला था। बस फिर दम पे 10-1 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिए थे, पाए तैयार हैं। अच्छा, मैंने अम्मी को कहा कि ये जो ना एक होते थे पुराने टाइम पे, ये प्याले होते थे, तो मैंने अम्मी से पूछा किस तरह के कोई प्याले हैं, उनमें खाने का मज़ा आता है? तो अम्मी ने कहा कि हाँ है। और ये जो प्याले हैं ना, ये कोई 35-40 साल पुराने हैं और ऐसे ही रखे हुए थे, यूज़ भी नहीं। अब इनका वही बात है कि फ़ैशन ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, नए नए बर्तन आते जाते हैं तो कोई यूज़ ही नहीं करता। मैंने साथ प्लेटें भी रख दी थी, और ये प्याले की शोरबा ना इनमें ईज़िली खाया जाता है। अच्छा, और बहुत पहले टाइम पे ऐसे होता था कि इन प्यालों में चाय भी पी जाती थी गाँव में। अगर कोई मेहमान आता था तो उनको कप्स प्यालियों में चाय दी जाती थी, और वैसे घरों में इस तरह के प्यालों में भी पी जाती थी चाय। अच्छा, उसके बाद हो गया नाश्ता, पाए शाय खा लिए, चाय वगैरह पी ली, नाश्ता हो गया। तो ये बैंगन जो थे उस दिन भी मैंने आपको दिखाए थे, ये बड़े हो गए थे, तो आज अम्मी इनको ना यहाँ से तोड़ रही थी कि इनको बनाएं। मैंने कहा था कि हाँ बैंगन का रायता बना लेते हैं, या वैसे भी मुझे तो खैर बैंगन बहुत पसंद है, और ये तो फ्रेश हैं, इतने मज़े के लग रहे थे। और ऐसे ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी तोड़ के पकाएं खाएं, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो ये अम्मी कर रही थी, मैं फटाफट बाहर आई। मैंने कहा अम्मी 1 मिनट ठहरें, ज़रा मुझे क्लिप तो रिकॉर्ड करने दें, आप बताए नहीं, आप मज़े से सब्ज़ी उतार रही हैं। तो बस फिर मैं यहाँ ना ऐसे आपको भी दिखाने के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे इस तरह के जो क्लिप्स होते हैं ना वो बड़ा अच्छे लगते हैं, फैसिनेट करते हैं। इस तरह सब्जियां तोड़ना या फल तोड़ना, पौधे, ग्रीनरी मुझे अच्छी लगती है। उससे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मुझे किचन गार्डन से, मतलब सब्जियां लगी हों और इस तरह की चीज़ें हों। तो इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में खुली जगह हुई अच्छी तो ज़रूर इस तरह का किचन गार्डन मैं अपना बनाऊंगी। अच्छा, ये जो है ना, अब अम्मी कह रही थी कि ये पत्तों के ऊपर वाइट वाइट स्पॉट आ गए हैं, कुछ पता नहीं क्या। तो ये अम्मी ने इसमें क्या किया कि लहसुन के छिलके भिगोए हुए थे, रखे हुए पूरा 1 दिन, और फिर उसका ये पानी जो है ना, अब इसका स्प्रे कर रही थी पत्तों के ऊपर ताकि कीड़ा ना लगे। और अब दोपहर है, मौसम भी इतना अच्छा है, पाए भी खाए हुए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर आपसे मुलाकात होती है शाम को।
हम सब हो गए तैयार, मेरे पीछे भी अभी तैयारियां चल रही हैं और थोड़ा सा निकलते हैं कहीं बाहर, क्योंकि घर में ही थे और वैसे भी यहाँ आकर ऐसे ही होता है, मेरा कहीं भी जाने को दिल नहीं करता, बस दिल करता है एक जगह बैठा रहे बंदा बस। इवन के कपड़े भी बदलने को दिल नहीं करता, तो बस अभी निकलते हैं, चलते हैं बाहर। और ये ऐसे किया, ये किया और निकाह पोश हसीनाएँ, मैं तो टाइटल है निकाह पोश हसीना। एक थंबनेल के लिए पिक्चर लेते। करो करो मरियम, मरियम सही करो जो सामने ने किया। और बस अब यहाँ से हम निकल गए हैं, देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। इतना खैर इतने ऑप्शंस नहीं होते यहाँ पर। पहले तो शुरू में जब हम आए थे ना कराची से, तो यहाँ बिल्कुल ज़ीरो ऑप्शंस, कुछ भी नहीं होता था कहीं भी। मतलब मानसेरा जो सिटी था वो भी बस एक गांव की तरह ही लगता था। अब तो माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी ब्रांड्स वगैरह सब कुछ ही आ गया है, खुल गया। पहले तो ब्रांड्स या ऐसा कोई रेस्टोरेंट्स कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। यहाँ का मशहूर चपली कबाब, पकोड़े और ये चीज़ें होती थी ज़्यादा, बाकी इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब जो है काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ हम आइडियाज़ पे आए थे, मैं देख रही थी कि शायद मुझे कुछ एक आध ड्रेस अच्छा सा मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं था। और साथ सोहाई पे भी हमने विज़िट किया, लेकिन मतलब कुछ भी अच्छा था नहीं। तो बस फिर हमने ये था कि चलो कुछ खाते पीते। यहाँ एक नया रेस्टोरेंट था खाबे, यहाँ हम जा रहे थे। इसके सामने फूड हट है, वो तो नहीं, फूड हट ही है शायद। वो एक है, वो पहले का है, उसका मुझे भी पता था, लेकिन ये जो था नया था, तो हमने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं, जाते हैं, देखते हैं। और मानसेरा में ना इतनी ज़्यादा चॉइसेस बिल्कुल भी नहीं है आपके पास खाने पीने की। वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ का फेमस चपली कबाब है, वो आपको नज़र आएगा। और वो छोटे छोटे ऐसे ढाबा स्टाइल उस तरह की जगहों पे होगा, या पकोड़े हो गए। अब थोड़ा थोड़ा ये है कि फ़ास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, मतलब अब तो काफ़ी टाइम से हैं। और यहाँ पर हम आ गए थे, अभी खैर टाइम डिनर का टाइम नहीं था, इस वक्त 7:30 हो रहे थे, लेकिन ऑर्डर देते टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम वैसे इनका लग गया था, हमें पौना घंटा तो लग गया था ऑर्डर देने के बाद भी। तो बच्चे चूँकि सॉरी, बच्चे इतना गोश्त और इस तरह की चीज़ें खा खा कर तो वैसे ही तंग आए हुए थे, तो उनको था कि कोई पिज़्ज़ा हो, चाइनीज़, कुछ इस तरह की चीज़ उन्होंने खानी थी। तो बस चाइनीज़, यहाँ खैर मैं इनका मेन्यू कार्ड देख रही थी कि इसमें है क्या 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 चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा, ये मैं पढ़ रही थी और मैं कह रही थी ये कौन सा रायता है, पता नहीं, फिर ख्याल आया कि ये क्यूमिन रायता है। अच्छा, कॉमन लिखा हुआ यहाँ पर। एक जगह और भी कुछ था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या चीज़ है। हाँ, यहाँ चाइनीज़ में ना ये मंचूरियन के मंचूरियन ही है मेरा ख्याल है, और तो ऐसी कोई चाइनीज़ मैंने नाम कभी नहीं सुना। मंचूरियन ये शायद इन्होंने स्पेलिंग जो है ना गलत है। यहाँ नीचे मंचूरियन के ठीक है, शायद ऊपर कुछ और होगा। मंचूरियन राइस, पता नहीं कौन से राइस हैं, हमें नहीं पता। और बस यहाँ भी इंतज़ार करते, इंतज़ार तो खैर काफ़ी करना पड़ा था, और इतनी सख्त भूख भी लग गई थी। शुक्र है कि यहाँ पर कोई था ही नहीं इस टाइम पे, तो अभी कोई नहीं आया था। बाद में मतलब ये फैमिली हॉल था, दूसरी तरफ मिक्स गैदरिंग और वो उस तरह का, और जो कोई आए तो पार्टीशन करवाना चाहे तो करवा ले, क्योंकि ये मानसेरा यहाँ का कल्चर है इस तरह का, थोड़ा कल्चर ही कह सकते हैं आप इस तरह से। मतलब कि होता है कि ठीक है, रिस्पेक्ट के तौर पर कि अगर आपके साथ मेल है कोई, तो फिर सेपरेट आप यहाँ पर पार्टीशन करवा लें। फैमिली एक उस तरह से कैबिन सा बन जाता है फैमिली। तो वो फिर लोग दूसरी साइड पे थे, हमारी साइड पे तो कोई भी नहीं था, क्योंकि हम खुद ही थे। तो यहाँ बस अम्मी के साथ गपशप हो रही थी। अम्मी मुझे डांट रही थी मेरा वीडियो का क्लिप ना लो, मैंने कहा अच्छा मैं तो लूँगी। तो ये देखेंगे बाहर के नज़ारे, देखें आप यहाँ से मिरर से बाहर का व्यू, ये पहाड़ियाँ, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है। इस तरह का जो कुदरती होते हैं ना नेचुरल व्यूज़, वो बड़े प्यारे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और बस यहाँ पर अभी वेट कर रहे थे, साथ साथ बातें कर रहे थे। इंतज़ार इन्होंने हमें बहुत करवाया था, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था, आधा घंटा कह के पूरा घंटा तो लग ही गया था हमें। और भूख भी बहुत शदीद लग रही थी, लेकिन कोई और चॉइस नहीं थी हमारे पास, तो बस फिर इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ जब मतलब काफ़ी टाइम हो गया, फिर आ गया था हमारा खाना। और खाने में हमने मंगवाया था चिकन चाउमिन मंगवाया था, फ्राइड राइस थे, साथ चिकन चिली ड्राई था, और एक हमने हाफ़ वाइट कढ़ाई मंगवाई थी विद गार्लिक नान के।
तो ये आ गया था हमारा खाना। अब बात करते हैं खाने की। तो ये जो था चाउमीन थे, ये तो बिल्कुल मतलब आम से थे, कोई इनका टेस्ट नहीं था। दूसरा ये जो चिकन चिली ड्राई था इतना सख्त था, हालांकि इसको जूसी होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, फ्लेवरफुल, लेकिन इतना सख्त था कि जैसे उसको रोस्ट करके बिल्कुल ही वो नहीं बिल्कुल बस बहुत ही अजीब सा था और टेस्ट मतलब अच्छा नहीं था। मुझे इनकी सिर्फ एक गार्लिक नान अच्छे लगे, उसके अलावा ये जो वाइट हांडी थी ना, कढ़ाई, ये भी बस सो थी। उसमें भी ये लोग इस तरह से करते हैं ना, पहले भी मैंने मानसेरा के एक रेस्टोरेंट की खाई हुई है, तो ये क्या करते हैं कि चिकन को रोस्ट करते हैं इतना ज़्यादा, फिर उसको उस मसाले में मिक्स कर देते हैं, तो वो जो फ्लेवर है ना वो अलग अलग ही आता है, वो फिर मज़े का जायका नहीं आता। लेकिन अब खाना तो ज़ाहिर आ गया था, हमने खाना भी था, भूख भी लगी हुई थी, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया था। अगर इसको रेट करें ना तो 5 आउट ऑफ 10 या 6 कर लें, बहुत ही हद करें तो बस, इससे ज़्यादा का तो ये था ही नहीं। फिर उन्होंने आके पूछा आपको फ़ूड कैसा लगा, मैं तो बिल्कुल भी ना बताती कि फ़ूड कैसा था, लेकिन जब वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि बताएं फ़ूड कैसा था, रिव्यू करें, तो फिर मैंने बता दिया कि आपके फ़ूड में ये चीज़ें थी जो कि हमें पसंद बिल्कुल नहीं आई। फिर ये घर के लिए हमने कुछ सीख कबाब पैक करवा लिए थे और अब जा रहे हैं घर। बस ये आज की वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।